जय हिंद जय भारत। क्लास में आगे बढ़थन। चंद्रगुप्त मौर्य कंप्लीट हो चुके हैं। वो पहला नंबर के राजा रही से मौर्य शासन काल में। अब मौर्य शासन काल में दूसरा नंबर के राजा बिंदुसार। ठीक, तो प्रारंभ करे जाए बिंदुसार से। दूसरा नंबर के राजा मौर्य काल में, एक नाम बिंदुसार। ठीक, एक बारे में देखे जाए भाई। सबसे पहली बात तो एक पिता के नाम, बिंदुसार के पिता के नाम चंद्रगुप्त मौर्य, ये एक पिता हरे। एक माता जी के नाम दुर्धरा। एक पत्नी के कुछ चर्चा करे जाए तो बोले ये जाते कि 16 पत्नी एकर। बिंदुसार के कुल पत्नी 16, और ये कुल 16 पत्नी से ओकर जो संतान उत्पन्न होते, संतान की उत्पत्ति होते, संतान उत्पन्न होते, वो पुत्र मल्ला अगर देखे जाए 101। ठीक, पुत्र बिंदुसार के गुड्डू मन के झन 101। ओके, बिंदुसार के नामकरण कैसे होते? नामकरण मतलब नामकरण संस्कार कौन करीस? चाणक्य करीस। चाणक्य है। यहाँ पर कुछ हिस्टोरी प्रचलित है, कुछ कहानी प्रचलित है। जब माता दुर्धरा के पुत्र जब इस धरती पर आते, मतलब बिंदुसार के जब जन्म होते, तो ओला चाणक्य के पास लेके जाते नामकरण के लिए। तो नामकरण संस्कार के समय बिंदुसार के शरीर पर डाट बिंदु इस प्रकार से दिखाई देते चाणक्य ला। इसलिए चाणक्य ओकर नाम, चल यार तोर नाम बिंदुसार ऐसे रखेगिस। ऐसे एक कहानी प्रचलित है। ठीक, तो छठी कार्यक्रम कौन करीस भाई? छठी कार्यक्रम के समय ओकर नामकरण संस्कार काकर द्वारा? चाणक्य के द्वारा। ठीक, अब बिंदुसार के कुछ और अन्य नाम देखे जाए, अन्य नाम बिंदुसार के, तो भद्रसार या बारीसार, ये जो दो ठन नाम है, ये कहाँ पर प्रचलित है? पुराण में ये नाम देखे बर मिलते बिंदुसार के। एकर अतिरिक्त कुछ और एकर नाम है, जैसे कि अमित्रोचेटस या यही ला बोले जाते अमित्रोघात। सर एकर मतलब का है? ये दोनों के मतलब का चीज है भाई? शत्रुओं का नाश करने वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला। मतलब बिंदुसार ला बोले जाते कि बिंदुसार है शत्रुओं मल्ला नष्ट करने वाला हरे। कावर ओकर नाम अमित्रोचेटस, अमित्रोघात। ठीक, इस प्रकार से एकर नाम प्रचलित है बिंदुसार के। ठीक, बिंदुसार के बारे में और कुछ तथ्य देखे जाए। एकर संप्रदाय देखे थे। संप्रदाय किस संप्रदाय के यह रही से? संप्रदाय तो आजीवक। किस संप्रदाय के रही से? तो आजीवक संप्रदाय के। कौन? बिंदुसार। शासन काल एकर देख सकते भाई। शासन काल कब से कब तक? तो गद्दी में बैठते हैं 298 ईसा पूर्व में, और कब तक एक सत्ता चली? 273 ईसा पूर्व। बीसी मतलब ईसा पूर्व, यहाँ तक एकर शासन काल है। ठीक,
एकर अतिरिक्त एकर समय में विद्रोह होते, विद्रोह विद्रोह कहां पर विद्रोह होते? तक्षशिला में, तक्षशिला में। कुल के बार विद्रोह होते? 2 बार विद्रोह होते। बिंदुसार के जब शासन चलत रहते तो तक्षशिला में 2 बार विद्रोह होते। सर ये विद्रोह के कारण का हरे? तो वो जो तक्षशिला इलाका है ना, वहां पर जो महामात्य रथे वो मन शोषण करत रहते जनता के। महामात्य के द्वारा जनता का शोषण, ये कारण रहते। विद्रोह के कारण लिख दिया जाए, विद्रोह के कारण, कारण महामात्य द्वारा या महामात्यों द्वारा जनता का शोषण, जनता का शोषण, ये कारण रहते। अब जो 2 बार विद्रोह हो है ओला दबाए बर बिंदुसार हा अपन लइका मन ला भेजथे। जात रे अशोक देख मन ला, जात रे सुसीम देखो मन ला, तो अपन गुड्डू मन ला भेजथे, अपन बेटा मन ला भेजथे। एक विद्रोह दबाए बर अशोक हा जाथे और एक और विद्रोह दबाए बर सुसीम हा जाथे। सुसीम हा अशोक के बड़े भाई हरे। तो ये जो तक्षशिला में 2 बार जो विद्रोह होइस, ये विद्रोह के दमन, दमन काकर द्वारा दमन, कौन हा करिस दमन? तो एक बार अशोक हा और एक बार अशोक के बड़े भाई सुसीम हा। इकर मन के द्वारा वो विद्रोह के दमन होते, मतलब वो विद्रोह ला शांत करे जाते। ठीक। अब बिंदुसार के समय में 2 जन राजदूत आते, एकर चर्चा कर दिया जाए। और ये विदेश से का चीज मंगाथे एकरो चर्चा करे जाए। ठीक, तो एला पहले तो मिटा दिया जाए। ओके, तो एकर समय में राजदूत, राजदूत कुल 2 राजदूत के चर्चा होना है अभी, अलग अलग देश से मन आते। जैसे कि पहला सीरिया, सीरिया के राजा, सीरिया के शासक, और सीरिया के शासक के जो नाम रही से ओकर नाम एंटियोकस, एंटियोकस प्रथम ये बोले जाते। तो एकर राजदूत, एकरे राजदूत जेकर नाम डाईमेकस, डाईमेकस। एकर अतिरिक्त एक अन्य देश मिस्र, मिस्र का शासक, मिस्र का शासक एकर नाम टालमी फिलाडेल्फस, फिलाडेल्फस सेकंड। एकर राजदूत डाइनिसियस, डाइनिसियस। तो ये राजदूत हरे डाइमेकस और डाइनिसियस, दोनों डमरुक ड से है। एक ऐसे मिस्र से, दूसरा ऐसे सीरिया से। तो मिस्र के राजा टालमी, सीरिया के राजा एंटियोकस, उकर मन के जो राजदूत रहते वो राजदूत मन अब काकर दरबार में आई? बिंदुसार के दरबार में ही। तो हमला ये ला ध्यान में रखना है, ड से जो नाम है डाइमेकस और डाइनिसियस, ये मन दोनों राजदूत हरे। अब काकर दरबार में आई मन बिंदुसार के दरबार में मन आई। ठीक, डाइमेकस और डाइनिसियस बिंदुसार के दरबार में जाही। एला हमला याद कर देना है इस प्रकार से। ट्रिक हम बोल सकथन याद करे बर बी डी डी, यहां से ये याद हो जाही। बी से बिंदुसार और 2 ठन डी से
ओकर दरबार में आने वाला राजदूत हरे। एक डी हो गए डाइमेकस और दूसरा डी हो गए डाइनिसियस। इस प्रकार से बहुत आसानी से ला याद रखे जा सकते। ठीक, तो ये दो जन राजदूत देखें एकर दरबार में। एकर अतिरिक्त ये कुछ मांग रखते, मांग मांग का चीज ला मांग थे और कहाँ ला मांग थे और के ठन मांग थे। तो कुल डिमांड 3, मतलब बिंदुसार हा 3 ठन चीज ला मांगत है। काकर से मांग थे? एंटीओकस से मांग थे, मतलब सीरिया के राजा से, सीरिया के शासक से मांगे जाते हैं। और सीरिया के शासक के नाम अभी देखे हन एंटीओकस प्रथम, एंटीओकस प्रथम। एकर से 3 ठन चीज मांगे जाते हैं। मांगने वाला बिंदुसार। अब वो पहला चीज का हरे भाई, पहला चीज का मांगत है। बिंदुसार के डिमांड बहुत तगड़ा है। बोलते सबसे पहली बात तो कैसे ढंग के डिमांड करते, ऐसे नहीं कि हेलो जियो टिडिंग टिडिंग फोन बजा दीस ना, भाई उस समय कहाँ फोन, पत्र व्यवहार चलते, पत्र व्यवहार चलते। तो बिंदुसार हा पत्र व्यवहार करते सीरिया के राजा के साथ, एंटीओकस प्रथम के साथ। और उस पत्र व्यवहार में पहला चीज मांगते वह अंगूरी मदिरा। सुन के मजा आत वही, मतलब अब एंट्री हो गए विदेशी चीज के। अभी तक तो देसी चीज चलत रही से, महुआ समझ लो, अभी तक देसी चलत रही से, लेकिन अब बिंदुसार है एंट्री करवा दिस विदेशी के। और वो जो मदिरा हरे वो है अंगूरी मदिरा, अंगूर से निर्मित मदिरा। ठीक, तो पहला डिमांड, पहला मांग विदेश से मांगत हो है, बहुत तगड़ा चीज मांगत है बिंदुसार, अंगूरी मदिरा, मदिरा। दूसरा चीज मांगते अ से अंगूरी मदिरा, और दूसरा अ से ही आप बोलो अंजीर, अंजीर। और तीसरा डिमांड रखते, मांग करते दार्शनिक के, दार्शनिक, दार्शनिक। तो ये 3 डिमांड जेमें से अब एंटीओकस सोच ही कि काला देना है और काला नहीं देना है। तो एंटीओकस प्रारंभ के 2 ठन मांग ला, मतलब मदिरा, अंगूरी मदिरा ओला भेजवा देते, चल भाई तहु पी, और अंजीर ला भी भेजवा देते, चल भाई तहु खा। तो ये शुरुआत के जो 2 ठन डिमांड है ये हो गया पूरा, यह हो गया पूरा। लेकिन यहाँ पर दार्शनिक के समय में एंटीओकस सोचते एला मैं नहीं दे सको यार, तो बिंदुसार कहते काबर। तो फिर एंटीओकस प्रथम, मतलब सीरिया के राजा एंटीओकस प्रथम बोलते कि हमार देश में जो दार्शनिक रहते ना उकर मन के खरीदी बिक्री नहीं होए, उकर क्रय विक्रय नहीं होए, उकर लेन देन नहीं होए, इसलिए हम असमर्थ हैं, हम हाँ जो दार्शनिक के डिमांड है ओला पूरा नहीं कर सकन। ठीक, तो दार्शनिक के डिमांड ला अस्वीकार कर दिए जाते हैं। ठीक, तो इस प्रकार बिंदुसार के समय में हम काय चीज प्रमुख रूप से देखें जो एग्जाम में पूछे जाते। 2 ठन विद्रोह तक्षशिला में हो, ओकर कारण है जनता मन के शोषण, कौन करत रही से, महामात के मन करत रही से। अब वो चीज के दमन करे बर अपन लइका मन ला भेजते, अशोक ला भेजते, सुशील ला भेजते। 2 विद्रोह देखें, 2 राजदूत देखें, डी से वाला याद कर सकथन, डाइमेकस, डाइनिसियस। और 3 ठन डिमांड करते, वो है 3 ठन मांग करते सीरिया के राजा एंटीओकस प्रथम से पत्र व्यवहार के माध्यम से। तो अंजीर मिल जाते, अंगूरी मदिरा भी मिल गए, लेकिन दार्शनिक के जो मांग है ओला नकार दिए जाते, एंटी बोलते एकर बर हम एंटी हन भैया, एला पूरा नहीं कर सकन, काबर दार्शनिक के खरीदी बिक्री नहीं होए, इस प्रकार से बोले जाते। एकर संप्रदाय मोस्ट इम्पोर्टेंट बिंदुसार के का संप्रदाय हरे, तो आजीवक संप्रदाय हरे। कब से कब तक एकर शासन, तो 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक। माता दुर्धरा
पिता चंद्रगुप्त मौर्य। कुछ कहानी प्रचलित है बिंदुसार के संदर्भ में। बोले जाते कि ओकर जो माता है वो हरे दुर्धरा। अब दुर्धरा जिस समय गर्भवती माता रहते, मतलब पेट भीतरी अब कौन है, बिंदुसार। दुर्धरा जिस समय गर्भवती माता है, अब उस समय बिचारी बहुत भूख लागी भाई, काबर वो गर्भवती है, तो एक स्थिति ऐसे निर्मित होते कि वो भूख से एकदम व्याकुल हो जाते, तो वो धैर्य नहीं रख सके और सीधा किचन तरफ प्रवेश करते, रसोई घर तरफ। तो रसोई घर तरफ जाते तो ये देखते कि एक थाली बढ़िया सजे है, खाना वाना सब निकले हैं, उहिल हबर हबर खा देते बपरी है। कौन है, दुर्धरा है। कुछ समय बाद दुर्धरा बेहोश, मामला हो गया गड़बड़, पूरा सन्नाटा हो गया। अरे महारानी बेहोश कैसे हो गए, चंद्रगुप्त आ गए, चाणक्य आ गए, पूरा पब्लिक इकट्ठा हो गया होकर राज दरबार में, महारानी बेहोश कैसे हो गए। चाणक्य सब समझ में आवत है, ये भात निकले रिश्ते हिल खा दिस, इसे चाणक्य के दिमाग में अब चलना चालू हो गया। अब आदमी मन भी अपन अपन दिमाग लगाते, कुछ तो गड़बड़ है दया, ताकि का चलत है। अब आदमी मन बोलते ये काला खाद खाद बेहोश हो, भात ना कहाँ भात, रसोई घर में रही से, वो भात काकर बर निकले रही से, चंद्रगुप्त मौर्य बर। अब आदमी ये सोचते अरे यार चंद्रगुप्त मौर्य बर तो भात ला चाणक्य यहाँ निकालते, चंद्रगुप्त मौर्य बर भात ला कौन तैयार करते, या कौन सर्व करते, या कौन होकर थाली सजाते, चाणक्य सजाते। अब चाणक्य बुलाओ भाई, चाणक्य बुलाए जाते, चाणक्य बोलते कि तिही ये थाली तैयार कर रहे, बोलते बेचारा हाँ मैं तैयार करे हूँ, तो ते जो तैयार करे है वही खाना खा करके ये रानी बेहोश हो है। अब बता क्या बात है रे, तो चाणक्य बोलते ये मैं 2 बूंद जहर ला मिला रहे हो। पूरा सन्नाटा हो गया उड़ान, अरे यार ते जहर ला काबर मिलास रे भाई, राजल मारना चाहता। चाणक्य कहते नहीं मैं राजल बचाना चाहता हूँ। फिर से डबल सन्नाटा, पूरा माहौल एकदम सन्नाटा हो गया। अरे यार का गजब बात करते चाणक्य ते हैं, एक तो ते हैं वो में जहर ला मिला हस और ते बोलता 2 बूंद जिंदगी की, मतलब ते वो जियाना भी चाहत हस जहर पिया के, ऐसे कैसे संभव है। तब चाणक्य पूरा इतिहास ला बताते, मतलब कुछ बैकग्राउंड स्टोरी बताते, पिछला समय के बात ला बताते। चाणक्य ये बोलते कि आज एकर खाना में जहर मिलाए हो ये कोई नावा चीज न है, ये चीज तो बहुत पहले से चलता आते। आदमी हैरान परेशान, अरे यार ये चाणक्य का आदमी से हैं, ते कब से ये जहर खवा था, मतलब एकदम सन्नाटा हो गया आदमी मन। अब फिर चाणक्य पूरा डिटेल समझाते कि देखो भाई चंद्रगुप्त मौर्य ला मैं बहुत दिन से 2 बूंद ऐसे ओकर खाना में जहर ला देवत आवत हूँ। ओकर पीछे कारण ये है कि ओकर शरीर ला मैं सुदृढ़ बनाना चाहता हूँ, ताकि अगर भविष्य में कोई ओला एक पौवा पिया दे, दारू नहीं, अगर कोनो ओला एक आदतन दे दे जहर, तो भी वो जहर ओकर शरीर ला कोई घाटा नहीं कर पाही। काबर बूंद एक एक बूंद रोज पी पी के ओकर शरीर टकराहा हो जाए रही, मतलब वो जहर ला फिर झेल सकते। और अचानक फिर कोई पिया दी मारे के उद्देश्य से, तो हमार राजा है नहीं मरे और ओकर प्राण के रक्षा हो जाही। इस प्रकार से चाणक्य समझाते कि मैं ओकर जिंदगी से बचाए बर इस प्रकार से करत आते रहे हो। तब आदि मन समझते कि ये चाणक्य नीति हरे का ठीक। अब उस समय अब दुर्धरा ला जैसे तैसे बचा लिए जाते, और बचाए के बाद अब वो तो गर्भवती माता रहते, कुछ समय बाद बिंदुसार के भी जन्म होते, तो वही जहर के परिणाम स्वरूप बोले जाते बिंदुसार के शरीर में कुछ डाट बिंदु रहते। और फिर छठी कार्यक्रम जब होते तो चाणक्य ही होकर नामकरण करते और बिंदुसार बोल देते। एक आगे एक स्टोरी और प्रचलित है, जब बिंदुसार राजा होते हैं, जब बिंदुसार राजा होते मगध क्षेत्र में, जब वह राजा राजगद्दी ला संभालत रहते, तो कोई ओकर कान ला भर देते, ये बोल देते कि तोर दरबार में जो चाणक्य है वो सही आदमी नो है, वो तोर माँ ला मारे बर जहर दे रहते। ऐसे उटपुटांग खबर एक आदमी है ओकर कान में डाल देते, ओकर कान ला भर दिस, गलत संदेश दे दिस ठीक। ओकर बात में बिंदुसार आ जाते और क्रोधित हो जाते और चाणक्य ला अपन दरबार से निकाल देते। चाणक्य वहाँ पर बहुत नाराज होते बेचारा है कि अभी तक तो हम सब चीज़ अच्छा करें, लेकिन
हमार जो अच्छा कार्य है ओकर गलत परिणाम निकल गए। यहाँ पर आदमी मन हमला नहीं समझ थे, ऐसे सोच के वो जंगल प्रवास में चल देते, जंगल में चल देते बेचारा है। ठीक, ओकर बाद एक समय फिर आते कि सद्बुद्धि मिलते बिंदुसार ला, और कोई दूसरा आदमी ओकर कान में कुछ बोलते कि चाणक्य सही आदमी रही सार, ओला के फालतू भगाएस अपन राज दरबार से, ओला कृपा करके बुला ले। तो अब बिंदुसार है पछतावा रहते बेचारा ला, पछताते कि मैं गलत काम करें करके, तो अब कार्य सुधारना चाहते। तो चाणक्य ला बुलाए बर पत्र व्यवहार करते, जहाँ भी चाणक्य हो आप कृपा करके इज्जत के साथ हम आप ला बुलात हन, आप आ जाओ, ऐसे पत्र व्यवहार करते बिंदुसार है। लेकिन वो खबर ला प्राप्त भी होते चाणक्य ला, लेकिन चाणक्य वापस आना उचित नहीं समझे और पुनः वह राज दरबार में नहीं आए बिंदुसार के पास, और अपन जो जिंदगी जियत रहते है ना, वन प्रस्थान वो कर चुके रहते बेचारा है, जंगल झाड़ी इलाका में रहे रहते, तो फिर वहीं पर अपन जिंदगी ला वह जीत है। तो ये कुछ प्रचलित कहानी है बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, दुर्धरा और चाणक्य के संदर्भ में। ठीक, उम्मीद करत हूँ मैं बिंदुसार के भी ये स्टोरी कुछ एक चर्चा आप मला समझ में आई सही। आगे और बेहतर प्रयास करे के, आगे कुछ बेहतर करे के और हमारा प्रयास रही, ताकि आप ला और अच्छा से अच्छा जल्दी से जल्दी आप मला समझ में आ जाए। ठीक, तो फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।